भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो महाकुंभ के आयोजन में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, फेल हुई है। शासन प्रशासन पूरी तरह से महाकुंभ के सफल आयोजन में फेल है। इस बड़े आयोजन में तमाम लोग उसमें अपनी आहुति दे दिए हैं, जिसको सरकार पूरे तरीके से छिपा करके रखी है, मीडिया को जाने से बंदिश लगाई है और अपने शासन प्रशासन के लोगों की वजह से वहाँ की अव्यवस्था जो है उसको छिपाना चाहती है। और हम इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी कुंभ हुआ करते थे। इसके पहले अगर रेलवे हादसे में, अखिलेश जी की सरकार में रेलवे हादसे में कोई कम हुआ तो उसको जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा दे दिया। तो इतने लोग मरे वहाँ पे, इसलिए योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारी वजह से ये यहाँ घटना हुई है, मेरे कहीं ना कहीं कमियाँ थी। आपने जब 10 करोड़ लोगों की व्यवस्था किया तो कमियाँ कैसे हो गई, ये आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तीर्थयात्री है जो वहाँ के यात्री जहाँ महाकुंभ में जा रहे हैं वो रोड पे बैठ के अपना रात गुजार रहे हैं। सरकार की पूरी तरीके से अव्यवस्था है, बड़े पैमाने पे सरकार उसमें धांधली की है, बहुत बड़ा घोटाला है। और महाकुंभ घोटाला भी देश का सबसे बड़ा घोटाला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। जब से महाकुंभ 2025 की शुरुआत हुई है तभी से महाकुंभ इस बार विवादों में रहा है। इस पर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोगों के द्वारा भी बयानबाजी की गई। इसके अलावा जो मौनी अमावस्या है उसके उस समय जो एक दुखद घटना हुई उसके बाद से तो और भी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी पर जिस तरीके से अब अटैक किया जा रहा है, उन्हें कांग्रेसी और सपाई शंकराचार्य कहा जा रहा है, उसको लेके सोशल मीडिया पर लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो महाकुंभ है वो इतना विवादित क्यों है। क्या सच में समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी है या समाजवादी पार्टी सनातन विरोधी जो उसको कहा जा रहा है वो बस एक आरोप है, वो सही सवाल उठा रहे हैं। लोगों से बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है? जी मेरा नाम रणवीर है। जी रणवीर जी, क्या सच में आपको लगता है कि जो इस बार का महाकुंभ है वो सच में बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक विवादित हो गया है? देखिए, जो महाकुंभ की आयोजन समिति है, उत्तर प्रदेश की सरकार है जिसने जो आयोजन कर रही है, तो हम आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो महाकुंभ के आयोजन में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, फेल हुई है। शासन प्रशासन पूरी तरह से महाकुंभ के सफल आयोजन में फेल है। जी, तो ये आप ऐसे कह रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है सनातन विरोधी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप बुला रहे हो 10 करोड़ लोगों को और व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कैसे सनातन विरोधी हो गए? भाई, आस्था तो सबको है, हमको भी है, सबको है। जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है कहीं न कहीं विकास विरोधी है। वहाँ जितने लोगों को बुलाया गया था उनको व्यवस्था की गई होती तो कहीं कोई भगदड़ नहीं मचती। और सबसे दुखद बात तो ये है अमित जी कि जिस तरह से मौनी अमावस्या के दिन सैकड़ों लोग मारे गए, जैसा कि लोग कह रहे हैं, जी भगदड़ में मारे गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से फूल बरसाए, कहीं न कहीं वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। अच्छा। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भर्त्सना की जाए, वहाँ के अधिकारियों को का जितना वो किया जाए वो कम है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्यांश श्रीवास्तव है। दिव्यांश जी, जिस तरीके से जो इंसिडेंट हुए वहाँ पे एक जगह स्टैम्पेड हुई, फिर कहा गया कि कई जगह और रिपोर्ट्स आई मीडिया में, फिर रिपोर्ट्स आई कि जो है डेथ जो टोल है वो बहुत ज़्यादा है, छिपाया जा रहा है। इन सब चीज़ों पे आपको क्या लगता है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, अधिकारी ऐसा कर रहे हैं? योगी जी की मंशा कुछ और है क्या? योगी जी की मंशा यही है कि सरकार अपनी जो असफलता है उसको छिपा रही है। अच्छा। कुंभ करा करके जिस तरीके से लोग उस कुंभ के इस बड़े आयोजन में तमाम लोग उसमें अपनी आहुति दे दिए हैं, जिसको सरकार पूरे तरीके से छिपा करके रखी है, मीडिया को जाने से बंदिश लगाई है और अपने शासन प्रशासन के लोगों की वजह से वहाँ की अव्यवस्था जो है उसको छिपाना चाहती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाओं को जो आपने छिपा के रखा है उसको उजागर करिए कि जनता भी जाने कि आपने महाकुंभ में जो 10,000 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था की थी वो व्यवस्था कहाँ दिखाई दे रही है। ना लोगों के लिए टोल टैक्स आप सरकार जब फिल्म बनती है तो सरकार कर मुक्त कर देती है। बिल्कुल। और सरकार जब टोल टैक्स से लोग जा रहे हैं तो रोडों पे जाम मिल रहा है, कई किलोमीटर लोग, सैकड़ों जो तीर्थयात्री है जो वहाँ के यात्री जहाँ महाकुंभ में जा रहे हैं वो रोड पे बैठ के अपना रात गुजार रहे हैं। सरकार की पूरी तरीके से अव्यवस्था है,
बड़े पैमाने पर सरकार उसमें धांधली की है, बहुत बड़ा घोटाला है। और महाकुंभ घोटाला भी देश का सबसे बड़ा घोटाला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। एक वहाँ पे जो टेंट वगैरह लगाया जा रहा था, उस समय कई साधु सन्यासियों के द्वारा ये आरोप लगा, हम भी ग्राउंड पे थे, ग्राउंड कवरेज कर रहे थे, लोगों ने कहा कि बहुत ज्यादा इसमें पैसे की मांग की जा रही है। डायरेक्ट नहीं मांग रहे लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, लेट लतीफी कर रहे हैं, ठेकेदारी में कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं पूंजीवाद उस पर हावी रहा, पूंजीपति हावी रहे उसकी पूरी व्यवस्था में? आपको बता दें, जहाँ तक हमको सुनने में आया कि पहले जहाँ वहाँ पर जो है जो भंडारे का आयोजन किया जाता था, वहाँ के स्थानीय लोग किया करते थे। अब अडानी ग्रुप उस भंडारे का आयोजन कर रही है, जिस ग्रुप के वजह से वहाँ पे जो भंडारा बन रहा है वो अडानी ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है, वहाँ लोगों को भोजन परोसा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब प्राइवेटाइजेशन है और सरकार अडानी ग्रुप के हाथ में से बिकी हुई है, तो वहाँ का खाना भी कितना महंगा होगा, वहाँ पे रहना कितना महंगा होगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो वहाँ पे महाकुंभ में हमारे जैसे गरीब परिवार के लोग नहाने जा रहे हैं, उनके साथ कितनी अव्यवस्था हो रही होगी। जब वो अपने घर को लोग लौट के आ रहे हैं तो वहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में अपने परिवार के लोगों के बीच में कह रहे हैं, और सरकार उनका दमन करना चाहती है। और सरकार उस महाकुंभ के हुए घोटाले को और मरे हुए लोगों को छुपाना चाहती है कि जनता के बीच में उजागर ना हो। क्या नाम है आपका? जी विराट मेरा नाम है। विराट जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेके कहा जा रहा है कि वो जो है कांग्रेसी है, सपाई है, तो सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पे वही बैठे हैं। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? कहीं ना कहीं कुछ तो कमी होगी उनमें। सरकार के अगर खिलाफ आप बोलेंगे, सरकार के अगर उजागर करेंगे कोई कमियां, तो ये भारतीय जनता पार्टी उसको सपाई, कांग्रेसी और देश विरोधी भी कह देगी। अच्छा। तो इसलिए कहना चाहता हूं आपसे, अमित जी, आज सोशल मीडिया द्वारा हम लोग खबर आप लोग के द्वारा मिला, कोई बड़ा चैनल नहीं दिखाया है इस खबर को। किसी की भाई मरी है, किसी की बहन मरी है, किसी की वहाँ पे अब काफ़ी लोग लेके घूम रहे हैं, किसी को कोई मिल नहीं रहा है अभी। लेकिन सरकार ने 17 घंटे तक छुपाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया द्वारा पता जनता को मिला। जब योगी जी जाने और सरकार ने जाना कि ये हवा बन चुका है, अब लोगों के बीच चला गया है, इसलिए इन्होंने स्वीकार किया 17 घंटे के बाद। और कोई सवाल पूछता है तो कह रहे हैं कि कांग्रेसी है, ये सपाई है। तो इस पर सब जनता जान ही रही है। महाकुंभ की व्यवस्था को लोग कितनी रेटिंग देंगे 10 में? एक भी रेटिंग देंगे, 0 रेटिंग देंगे हम। कोई बताइए ना तो। और नाली का पानी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी शंकराचार्य जी का लगातार बयान आ रहा है, तो सब मैं शंकराचार्य जी के बयान का समर्थन करता हूं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार महाकुंभ के आयोजन में भाजपा ने सारी हदों को तोड़ दिया है। जिस तरह से लाशों को छुपाया गया है, जिस तरह से संख्या छुपाई गई है, ये बहुत ही दुखद है, ये मानवता को शर्मसार करने वाला है। शंकराचार्य जी की सारी बातें सही हैं और हम लोग उनके बात का समर्थन करते हैं। पॉलिटिकल इवेंट कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट है भारतीय जनता पार्टी का, वो कह रहे हैं कि धर्म पे अटैक कर रहे हैं जो है लोग। धर्म पे कोई अटैक, सबके प्रति संवेदना है। और हम इसीलिए आपसे कहना चाहते हैं कि इसके पहले भी कुंभ हुआ करते थे। इसके पहले अगर रेलवे हादसे में, अखिलेश जी की सरकार में रेलवे हादसे में कोई कुंभ हुआ तो उसको जिम्मेदारी लेते हुए आजम खान ने इस्तीफा दे दिया। तो इतने लोग मरे वहाँ पे, इसलिए योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारी वजह से ये यहाँ घटना हुई है, मेरे कहीं ना कहीं कमियाँ थी। आपने जब 10 लोगों का व्यवस्था किया तो कमियाँ कैसे हो गई, ये आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है।